हाय गाइस। तो आज हम लोग का आता है फिर से इंटरगेटिव का थर्ड फॉर्म आता है। अब हमारा सॉरी थर्ड फॉर्म नहीं, थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट हम लोग का इंटरगेटिव है, क्योंकि इंटरगेटिव जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये थर्ड पार्ट है। तो देखिए थर्ड पार्ट हम आप वहाँ जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेकंड पार्ट में देखा था वो हमारा 15 तक था, सॉरी 14 तक था। तो आज हम लोग 41 से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कौन कौन सा है यहाँ पे पहला 41 है विच इन, वेयर इन जिसमें, और फिर विच एवर, सॉरी हाँ विच एवर जो कुछ भी, विच सो एवर जो कुछ भी, विच टाइप्स किस तरह का, हु एवर जो कोई भी, हु सो एवर जो कोई भी, वाई सो ऐसा क्यों, फ्रॉम विच ऑफिस किस ऑफिस से, फ्रॉम हुज ऑफिस किसके ऑफिस से, विथ विच बॉय किस लड़के के साथ, टुवर्ड विच सिटी किस शहर की तरफ, फ्रॉम विच स्ट्रीट किस गली से, फॉर विच कंपनी किस कंपनी के लिए, बाई विच गन किस बंदूक से, इन विच ग्लास किस ग्लास में। देखिए तो ये जो हमारा है, ये जो एक है और ये, तो इसको हम एक ही एग्जाम्पल में समझ लेंगे। तो देखिए वेयर इन जिसमें, जैसे जिसमें तुम पढ़ रहे हो, जिसमें तुम पढ़ रहे हो, मेरा भाई भी पढ़ता है, जिसमें तुम मतलब जिस लाइन में तुम जा रहे हो उस लाइन में मैं भी जा रही हूँ, जिसमें मतलब जिसमें तुम उसमें मैं, मतलब कुछ भी कह सकते हो, जिसमें तुम पढ़ रहे हो, जिसमें तुम खा रहे हो, ये सब। जैसे जिसमें सॉरी तुम जिसमें पढ़ रहे हो, तुम जिसमें पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे तुम जिसमें पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या होगा, वेयर इन आर यू रीडिंग। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस सेपरेशन का, तो रीडिंग रहेगा। जिसमें तुम पढ़ रहे हो, वेयर इन आर यू रीडिंग, जिसमें तुम पढ़ रहे हो। अगर यहाँ पे रहेगा जिसमें तुम पढ़ रहे हो, उसमें मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी। जिसमें तुम पढ़ रहे हो मैं भी पढ़ूंगी, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस होगा वेयर इन आर यू रीडिंग, I will also read। देखिए तुम जिसमें पढ़ रहे हो मैं भी पढ़ूंगी, वेयर इन आर यू रीडिंग आई विल ऑल्सो रीड, मतलब जिसमें तुम पढ़ रहे हो उसमें मैं भी पढ़ूंगी। तो वेयर इन आर यू रीडिंग आई विल ऑल्सो रीड। तो ये हमारा होगा प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया इन जिसमें का, वेयर इन का। अब सेकंड हमारा आता है विच एवर। देखिए सेकंड आता है विच एवर, और फिर थर्ड भी आता है विच सो एवर। तो इन दोनों का जो मतलब है वो एक ही है, तो एक ही एग्जाम्पल हम लोग का हो जाएगा। जैसे जो कुछ भी तुम कर रहे हो गलत है, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो गलत है। तो देखिए यहाँ पे रहेगा विच एवर आर
विच एवर आर यू डूइंग इट्स रॉन्ग। देखिए, विच एवर आर यू डूइंग इट्स रॉन्ग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो गलत है। यहाँ पे रहता, ये सेंटेंस ये भी रहेगा, और यहाँ पे हम लगा सकते हैं विच सो एवर आर यू डूइंग इट्स रॉन्ग, ये भी हम बना सकते हैं। मतलब दोनों के मतलब ये देखिए, जो दोनों का मतलब होता है कब, जो कुछ, तो हम दोनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस आने पे, इस तरह के क्वेश्चन करने पे हम दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका दो इंग्लिश सेम, इंग्लिश तो डिफरेंट है, बट दो इसका हिंदी है वो सेम है। तो हम जो कुछ भी जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे व्हाट विच एवर का भी यूज कर लेंगे और विच सो एवर का भी यूज कर सकते हैं। अब हमारा आता है विच टाइप, किस तरह का। मान लीजिए हम बोले किस तरह का पेन, किस तरह के लोग, मान लीजिए यह किस तरह का पेन है, यह किस तरह का पेन है, यह किस तरह का पेन है। तो देखिए, यह किस तरह का पेन है, तो विच टाइप दिस पेन, विच टाइप दिस पेन, यह किस तरह का पेन है, विच टाइप दिस पेन, यह किस तरह का पेन है या किस प्रकार का पेन है। ब्लू ब्लैक ये भी पूछ सकते हैं, फिर कंपनी का भी नेम पूछ सकते हैं, किस कंपनी मतलब किस प्रकार का पेन है, ब्लू है ब्लैक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे किस प्रकार का, किस तरह का जब है, जैसे यह किस तरह का ड्रेस है, तो यह किस तरह का ड्रेस है, यह किस तरह का स्कूल है। तो हम ये सब जो क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं विच टाइप्स का, मतलब किस तरह का चाहे किस प्रकार का। तो ये जब दोनों आए तो वहां पे हम विच टाइप का प्रयोग करेंगे। अब हमारा आता है whoever, जो कुछ भी। whoever का मतलब होता है जो कुछ भी। देखिए, whoever और whoever और whosoever का जो कोई भी मतलब जो कोई भी। अब मान लीजिए जो कोई भी खाएगा, जो कोई भी खाएगा, जो कोई भी खाएगा, जो मतलब बोले, मान लीजिए हम बोले कि जो कोई भी खाएगा, जो कोई भी खाएगा, जो कोई भी खाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे विल ईट, विल ईट। तो देखिए यहाँ पे विल ईट क्यों है, क्योंकि ये जब पहले आ जाएगा तो यहाँ पे हम यही यूज करेंगे विल ईट, जो कोई भी खाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तुम जो कोई भी पेन लोगे, तुम जो कोई भी पेन लोगे। देखिए, तुम जो कोई भी पेन लोगे, तो यहाँ पे रहेगा हु, तुम जो कोई भी पेन लोगे, whoever will you take पेन, तुम जो कोई भी पेन लोगे, whoever will you take पेन, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे भी whosoever का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इंग्लिश तो अलग अलग इसका है, लेकिन हिंदी जो है वो सेम है, तो हम दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं।
अब हमारा आता है वाई सो, ऐसा क्यों। मान लीजिए हम बोले ऐसा क्यों, कोई कुछ भी कहता है तो हम बोले ऐसा क्यों, ऐसे क्यों। ये सब हम बोलते बहुत मतलब बोलते हैं, स्कूल में भी बोलते हैं, घर पे भी बोलते हैं, कहीं पे जाते हैं फॉरेन कंट्री में तब भी बोलते हैं ऐसा क्यों। मान लीजिए कोई बोला कि ये कपड़ा बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा, तो हम बोलेंगे ऐसा क्यों। उसमें कोई खासियत है, हम पूछेंगे किसी से ऐसा क्यों, तो वो खासियत बताएगा, तब यही तो क्वेश्चन होता है। ऐसा क्यों के जरिए हम लगाते हैं। ये बस ऐसे ही हम पूछते हैं ऐसा क्यों, इसका कोई सेंटेंस तो ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा क्यों हम ज़्यादा तौर पे यही बोल देते हैं वाई सो, ऐसा क्यों। तो इसको यही मान लीजिए, ऐसा क्यों जहाँ पे भी आएगा तो वाई सो का प्रयोग करेंगे। अब फ्रॉम विच ऑफिस, किस ऑफिस से, मतलब तुम किस ऑफिस से आ रहे हो, चाहे आ रहे थे, चाहे आओगे, आ रहे होगे। मान लीजिए हम बोले तुम किस ऑफिस, तुम किस ऑफिस से आ रहे थे, तुम किस ऑफिस से आ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए तुम किस ऑफिस से आ रहे थे, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम विच ऑफिस, फ्रॉम विच ऑफिस, फ्रॉम विच ऑफिस वॉज यू कमिंग, तुम किस ऑफिस से आ रहे थे, फ्रॉम विच ऑफिस वॉज यू कमिंग। तुम किस ऑफिस से आ रहे होगे, तो यहाँ पे विल लग जा, विल भी लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा तुम किस ऑफिस से आ रहे हो। पापा किस ऑफिस से आ रहे हैं, पापा किस ऑफिस से आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए पापा किस ऑफिस से आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम विच ऑफिस, फ्रॉम विच ऑफिस, फ्रॉम विच ऑफिस आ रहे हैं, इज फ्रॉम विच ऑफिस इज पापा, पापा कमिंग, फ्रॉम विच ऑफिस इज पापा कमिंग, मतलब पापा किस ऑफिस से आ रहे हैं। ये हो गया हमारा। अब हमारा आता है फ्रॉम हुज ऑफिस, किसके ऑफिस से। इसी को देख लीजिए, पापा किसके ऑफिस से आ रहे हैं, पापा किसके ऑफिस से आ रहे हैं। तो बस हम यही रिलेट कर देंगे। फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम हुज ऑफिस हो जाएगा, फ्रॉम हुज ऑफिस इस पापा कमिंग, मतलब पापा किसके ऑफिस से आ रहे हैं। तो ये हमारा दोनों सेंटेंस होगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट एक ही चीज तो बताना, यहाँ पे विच है और यहाँ पे हुज है, तो इसका हो जाएगा किस और किसके। तो ये हमारा डिफरेंस इसमें है, किसके ऑफिस से और किस ऑफिस से। इसके बाद हमारा आता है, अब ये तो हमारा हो गया फ्रॉम हुज ऑफिस। अब आता है विथ विच बॉय, किस लड़के के साथ, तुम किस लड़के के साथ खेलने गए हो, खेलने गए थे, तुम किस लड़के के साथ। मान लीजिए हम बोले तुम किस लड़के के साथ खेलने जा रहे थे, तुम किस लड़के के साथ खेलने जा रहे थे, तुम किस लड़के के साथ खेलने जा रहे थे। तो विथ विच बॉय, विथ विच बॉय वॉज यू
गोइंग टू प्ले। प्ले, तुम किस लड़के के साथ खेलने जा रहे थे? विथ विच बॉय वॉज यू गोइंग टू प्ले? तुम किस लड़के के साथ खेलने जा रहे थे? तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा इसमें का वो है किस लड़के के साथ, और ये इंग्लिश है विथ विच बॉय। तो विथ विच बॉय, किस लड़के साथ। अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा, किस लड़के के साथ बाजार जा रहे हो, तुम किस लड़के के साथ कोचिंग जा रहे हो, तुम किस लड़के के साथ देहरादून जा रहे हो, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे विथ विच बॉय क्वेश्चन करने में। अब हमारा आता है टुवर्ड सिटी, किस शहर की तरफ, किस शहर की तरफ। टुवर्ड विच सिटी, टुवर्ड सिटी नहीं रहेगा, टुवर्ड विच सिटी, किस शहर की तरफ, मतलब तुम किस शहर की तरफ जा रहे हो। चाहे वह, मान लीजिए वह तुमसे बहुत ज्यादा हो गया, वह किस शहर की तरफ जा रहा है, वह किस शहर की तरफ जा रहा है। तो टुवर्ड्स विच सिटी ही गोइंग। देखिए, टुवर्ड विच सिटी इज ही गोइंग, मतलब वह किस शहर की तरफ जा रहा है। टुवर्ड विच सिटी इज ही गोइंग, तो यहाँ पे किस शहर की तरफ अगर रहेगा तो यहाँ पे हम टुवर्ड विच सिटी लगाएंगे। अब हो गया हमारा ये भी। अब हमारा आता है क्या, फ्रॉम विच स्ट्रीट, किस गली से। फ्रॉम विच स्ट्रीट, किस गली से, मतलब तुम किस गली से आ रहे हो, तुम किस गली से आ रहे हो। चाहे वह किस गली से आ रही है, 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 वह किस गली से आ रही है। तो फ्रॉम विच स्ट्रीट इज सी कमिंग, मतलब किस गली से वो आ रही है। तो अगर किस गली से हुआ, किस गली से तुम आ रहे हो, किस गली से तुम घूमते आ रहे हो, किस गली से तुम मतलब कुछ लेके आ रहे हो, ये पूछते हैं ना। तो किस गली से जब आएगा तो वहां पे हम फ्रॉम विच स्ट्रीट का प्रयोग करेंगे। अब ये भी हमारा हो गया। अब हमारा आता है क्या, फ्रॉम विच कंपनी, किस कंपनी से, किस फैक्ट्री से, किस कंपनी से, ये सब आता है। फ्रॉम विच कंपनी, फॉर विच कंपनी। तो देखिए, किस कंपनी से, तुम किस कंपनी से आ रहे हो, तुम किस कंपनी से आ रहे हो। चाहे पापा किस कंपनी से आ रहे हैं, चाहे भैया किस कंपनी से आ रहे हैं, कोई भी किस कंपनी से आ रहा है। देखिए, तुम किस कंपनी, सॉरी यहाँ पे किस कंपनी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे रहेगा किस कंपनी के लिए, फॉर विच कंपनी, किस कंपनी के लिए, तुम किस कंपनी के लिए जा रहे हो, तुम किस कंपनी के लिए जा रहे हो, तुम किस कंपनी के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पे रहेगा फॉर विच कंपनी आर यू गोइंग, फ्रॉम, फॉर विच कंपनी आर यू गोइंग,
किस कंपनी के लिए तुम किस कंपनी के लिए जा रहे हो, दिल्ली चाहे कहीं पे भी तुम किस कंपनी के लिए जा रहे हो। तो इसका हमारा ये होगा, जहाँ पे किस कंपनी के लिए है वहां पे हम यूज करेंगे फॉर विच कंट्री, फॉर विच कंपनी। अब हमारा आता है बाय विच गन, किस बंदूक से। हम बोले किस बंदूक से तुम मारोगे, तुम किस बंदूक से मार रहे थे, चाहे तुम किस बंदूक से खेल रहे हो, चाहे तुम किस बंदूक से मारोगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं तुम किस बंदूक से मार रहे थे। ये तो हम गुंडे से ही पूछेंगे कि तुम किस बंदूक से मार रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए तुम किस बंदूक से मार रहे थे, तो देखिए बाय विच गन वॉज यू, विच तुम किस बंदूक से मारे थे, बाय विच गन वॉज यू शूट, तुम किस बंदूक से मार रहे थे, बाय विच गन वॉज यू शूट, तुम किस बंदूक से मार रहे थे। ये शूट का स्पेलिंग सॉरी गलत है, शूट। तो अब देखिए अब हमारा आता है इन विच ग्लास, किस ग्लास में, इन विच ग्लास, इन विच ग्लास तुम किस ग्लास में दूध रख रही हो, तुम किस ग्लास से, तुम किस गिलास में दूध रख रही हो। देखिए इन विच ग्लास आर यू पुटिंग मिल्क, इन विच ग्लास आर यू पुटिंग मिल्क, तुम किस ग्लास में दूध रख रही हो। थैंक यू। तो और जो हमारा बच्चा है वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फोर्थ पार्ट में देखते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट था, अब फोर्थ पार्ट में देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे तो वहाँ पे पूरा वीडियो हम लोग का फिनिश हो जाएगा। फोर्थ पार्ट के लिए वेट कीजिए। थैंक यू तब तक के लिए।